हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं अधिकारी एजुकेशन में। और आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 के एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग जो है आज छठे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले के 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर पहले देख लें। और इसको जाने के लिए आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपका एक एनसीईआरटी हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा जो 6 to 12 है, उसमें जाकर आप इसके सारे प्रीवियस लेक्चर को देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। इसमें एक अगन्या नाम की लड़की की कहानी है। शुरू होता है, कहता है कि अगन्या निकली सैर पे। अगन्या आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी और स्टेशन पर अगन्या को छोड़ने के लिए उसकी माँ अध्यापिका ने से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। देखिए, एक वर्ड आया बुद्ध और सारनाथ, मतलब ये है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले जो हैं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, बुद्ध धर्म के बारे में। इससे हमको इंडिकेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की कहानी से शुरू होता है। कहता बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। मतलब कि बुद्ध की कहानी शुरू होती है इसमें, और इसमें सबसे पहला वर्ड कहता है आपको, या इसमें मैं अंडरलाइन वो चीज़ करता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो भी मैं अंडरलाइन करता हूँ उसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, या इसी में आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और वीडियो को जब कंप्लीट आप देख लें तो देखने के बाद एक बार माइंड में ज़रूर चिंतन करें। इसको देखने के बाद सोचे कि भाई बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, प्रथम प्रवचन का, यानी कि जो पॉइंट को मैंने अंडरलाइन किया है तो उनको आप याद करने के लिए रिकॉल करें मैं आँखों को बंद करके। इससे आपको क्या होगा कि आपकी मेमोरी में ये बातें चली जाएगी और ये हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बुद्ध की कहानी से। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे सिद्धार्थ थे, जिसे गौतम के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे कौन थे? सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे सिद्धार्थ थे, याद रखिएगा। और इसका नाम क्या था? गौतम नाम था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे और इसका नाम हम गौतम था। और इनका जन्म जो है 2500 वर्ष पूर्व में हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन आ रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ा कि महाजनपद के राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हमने देखा सर, राजा जो सेना भी रखने लगे, राजा जो दुर्ग भी बनाने लगे। तो हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे और गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बुद्ध से विचार इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे हैं। मतलब गौतम बुद्ध जो है, या बहुत से विचारक उस समय जो थे 6ठी शताब्दी में भी जो है बीसी में जो है सोच रहे थे कि ये दुनिया के रहस्य क्या है, ये ज़िंदगी क्या है, सब चीज़ को जानने का प्रयास कर रहे थे और जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। बौद्ध यानी कि बुद्ध जो है क्षत्रिय थे, शाक्यगण के छोटे गण से संबंधित थे। तो याद रखिएगा, बुद्ध जो था क्षत्रिय तो नहीं पूछता, लेकिन ये पूछता था किस गण से था। बुद्ध का संबंध जो था शाक्यगण से था, मतलब कि शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित था। युवावस्था में ज्ञान की खोज में वो घर को के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करने तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढा और निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या किया। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसमें आपको याद रखना है कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद इसमें आपको ये याद रखना है कि किस पेड़ के नीचे हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये आपको भी याद रखना है। इसके बाद जो है हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ज्ञान प्राप्ति जब हुआ तो उसके बाद बुद्ध के रूप में कहलाए। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद आपको ये भी याद रखिए, ज्ञान प्राप्त, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद बुद्ध जो है के रूप में जाने लगे। और यहाँ से वो वाराणसी के निकट एक सारनाथ जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारनाथ याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति जब हुआ तो सबसे पहले वो सारनाथ गए थे, वहाँ उन्होंने पहली उपदेश दिया था। याद रखिएगा, पहली बार उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने। और कुशीनारा में उसकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट देखिए। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे।
सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, जिसको कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाने जाते हैं। और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई थी और शेष जीवन वो पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। आगे उसमें है कि कहता है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों से भरा, मतलब बुद्ध ने जो शिक्षा दिया, बुद्ध ने शिक्षा दिया ये कि जीवन जो है कष्टों से भरा है, यानी कि जीवन में कष्ट है। अभी भी हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती, प्रॉब्लम आती, समस्याएं आती हैं, तो जीवन का ये पार्ट है, इसको हमको मान कर चलना पड़ेगा। और इतिहास तो हमें यही सिखाती है, इतिहास हमें ज़िंदगी जीने के लिए तैयार करता है, ताकि हम इतिहास में पूरा पढ़कर हम अपने आगे वर्तमान को अच्छे तरह से जिए। तो आप जान लीजिए कि जीवन कष्टों से सुखों से भरी, हमने बुद्ध ने कहा कि जीवन जो है कष्ट और दुखों से भरा है, और इसका कारण क्या है, हमारी इच्छा और लालसा है, जिसको इन्होंने तृष्णा कहा, जिसको इन्होंने क्या कहा, तृष्णा कहा, यानी कि इच्छा और लालसा, जिसको उन्होंने तृष्णा कहा। यानी कि अगर आप जो है जीवन का कष्ट को दुखों को दूर करना चाहते हैं तो आपको तृष्णा को त्यागना पड़ेगा, मतलब इच्छा और लालसा को त्यागना पड़ेगा। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और एक से अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसी को लिप्सा और तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, मतलब सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम, अपने आप पे कंट्रोल करके। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का आदर करने की शिक्षा दी। वो मानते थे कि हमारे कामों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी, और वो जो थी प्राकृतिक था। आपको ये भी याद रखना है कि बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी वो प्राकृतिक भाषा में बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी। आगे इस बॉक्स में कह रहा है कि बुद्ध ने कहा लोग शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उन्होंने उनका उपदेश दिया, बल्कि उसे अपने विवेक से मापे देखे और ऐसा करे, उसके बाद जब उसको सही लगे उसके बाद वो इस शिक्षा को ग्रहण करे। बुद्ध ने ऐसा कहा। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आंख बंद करके हमारी बातों को मान लो। बुद्ध ने ये कहा कि आप जो है हमारी शिक्षाओं को जो है पहले जांचे परखें, उसके बाद ये करें। ठीक है। उसके बाद इसमें उपनिषद की चर्चा है। उपनिषद से पहले हम एक थोड़ा ये भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ते हैं कि देखिए, कहता कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन है। सदियों से भारत में सत्य की बौद्धिक खोज की प्रतिनिधित्व दर्शन के 6 विद्युत पद्धति हुए। ये याद रखिएगा, बहुत पूछिए क्या क्या, वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है और वेदांत यानी कि उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन के इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः जो है ऋषि कनाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास ने किया, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देता है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य इनकी समझ के आधारभूत तालमेल में दिखता है। अब अगर हम इनके उपनिषद के बारे में पढ़ें तो देखिए उपनिषद में हमें क्या क्या मिलता है। तो उपनिषद में हमें जो है, उपनिषद में सबसे पहले बताया कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में भी जानने को उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता था। तो उनका वर्णन उन्होंने आत्मा के रूप में कहा, यानी कि आत्मा जो है अस्थायी है तथा ब्रह्म और सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उनका मानना था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन जो है उपनिषदों में आया है, मतलब आत्मा परमात्मा की चर्चाएं जो उपनिषद में की गई। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा, याद रखिएगा, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक में तो सिर्फ ऋग्वेद आता, उत्तर वैदिक में जो हमको क्या क्या आ जाता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके साथ साथ उपनिषद भी आते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अगर देखिएगा तो उपनिषद का जो अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्रायः विचार समान वार्तालाप के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद इसमें हम अगर आगे बात करें तो इसमें देखिए कहता है कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश, अगर हम चर्चाओं की बात करें जैसे बुद्ध ने है जो यहाँ दिया गया है ना कि वार्तालाप शैली चर्चा होते थे, तो इसमें जो चर्चा में जो भाग लेने वाले लोग थे वो जो क्या थे, देखिए तो कहता है कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति जो थे, अधिकांश जो थे कौन थे, अधिकांश
ब्राह्मण, पुरुष और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता की प्रसिद्धि गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन, याद रखिए गार्गी जो है ले के बारे में पूछा जाता तो इसको याद रखिए कि गार्गी जो थी महिला थी, सॉरी, गार्गी जैसी स्त्री भी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो विद्वता प्रसिद्ध राज दरबार में भाग लेते थे। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही भाग लेते थे। और एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा थी उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपने समय के सर्वाधिक विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद में कई विचारकों के बाद बौद्ध के बाद जो प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा दिया गया, जिसको हम लोग जो है 7वीं कक्षा में पढ़ेंगे। इसमें आपको ये याद रखना कि व्याकरण, देखिए व्याकरण की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी और इसकी रचना जो पनिनी ने किया था, आपको इसमें याद रखना। तो हमने देखा बौद्ध धर्म के बारे में। अगर अब हम जैन धर्म की बात करें तो देखिए उसी समय जैन धर्म भी आया था। जैन धर्म में जो है जो था, कहता कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, मतलब 24वें भी थे और यानी और प्लस ये लास्ट भी थे, मतलब कि अंतिम भी थे, इसके बाद कोई नहीं आया। वर्धमान महावीर थे, वे अपने विचारों का प्रसार करते। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ये वज्जी संघ से थे और बौद्ध जो थे शाक्यगण के थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। याद रखिएगा, एग्जाम्स में पीटी में पूछे जाते हैं या वनडे एग्जाम्स जो भी होता है ऑब्जेक्टिव में से पूछे जाते हैं कि जैन महावीर ने कितने वर्ष में, तो जब महावीर जो है 30 वर्ष में जो है उन्होंने घर को छोड़ा था। 12 वर्षों की तपस्या, इसको भी याद रखिएगा, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनकी शिक्षा में वो कहते हैं कि जो भी लोग सत्य जानना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सभी को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए कहा, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और नहीं उसकी हत्या करना चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी। याद रखिएगा, महावीर जो है अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा मागधी कहलाई। इस तरह आगे हम देखते कहता कि जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन में, मतलब जैन जो थे महावीर के जो अनुयायी थे वो भोजन भिक्षा के रूप में प्राप्त करते थे और सादा जीवन जीते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने का उन्हें सख्त हिदायत था। वे ब्रह्मचर्य का पालन करना जानते थे। ब्रह्मचर्य का उनको पालन करने के लिए होता था और पुरुष को वस्त्रों से सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो काफ़ी कठिन लाइफ था। अगर देखिए इसमें हम कहता कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने के सीखने के लिए अपने घर को छोड़ा और अपने घरों को छोड़ने घरों में पड़े रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने रहे। भिक्षु और भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान करते, मतलब जो लोग घर बार नहीं छोड़े वो भिक्षु भिक्षुनियों के लिए जो भोजन प्रदान करने में सहायता करते। मुक्त व्यापारी जो जैन धर्म के समर्थक थे और किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यधिक कठिन हो जाता था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैले। जैसे आप देखिएगा कि गुजरात के बाद जो है तमिलनाडु में, कर्नाटक में भी फैल गए। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही, लेकिन वर्तमान में जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो लगभग 1500 ईसा पूर्व में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर जो है लिखी गई थी। इसके बाद एक बॉक्स है, इसमें देखिए मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है कि इसमें जैन जो क्या था। जैन शब्द जीन से बना, याद रखिएगा जैन शब्द जो है जीन से बना। जैन शब्द जो है जीन से बना और जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता, सॉरी, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म जिसका अर्थ होता है विजेता होता है। और महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ। आगे हम इस संघ, देखिए एक संघ बनता था जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और दोनों महावीर, तो देखिए कहता कि संघ जो है महावीर और बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने के बाद ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक
एक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करके लोग वहाँ एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम जो है विनय पिटक में है, याद रखिएगा। ये विनय पिटक में नियम लिखे गए, याद रखिएगा, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम्स में कि विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए, विनय और नियम, याद रखिएगा, विनय पिटक में नियम है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकते थे, मतलब कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चे को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामी से और राजा को जो है अपने यहाँ, राजा के यहाँ काम करने वालों को, लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी और स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे और अपना अधिकांश समय वो ध्यान में लगाते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों और गांव में जाकर वो भिक्षा मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्षु भिक्षुनी यानी कि साधु भिखारी के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहा गया है कि वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ दूसरों की सहायता भी किया करते थे। आगे जब करते थे, आगे देखिए इसमें दिया कि किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठकों में भाग लिया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय, दास शामिल थे। मतलब संघ में कौन कौन प्रवेश ले सकते थे? ब्राह्मण ले सकते थे, क्षत्रिय ले सकते थे, व्यापारी ले सकते थे, मजदूर ले सकते थे, नाई ले सकते थे और गणिकाय ले सकते थे। इनमें कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में जीवन जीने के विषय में सुंदर कविताओं में भी रचना की है। उसके बाद हम याद देखें कि कार्ले एक जो है पहाड़ी है जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ एक गुफा है जो कि भिक्षु भिक्षुनियों की शरण के लिए रहने के लिए पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। अब हम बात करते हैं विहार की। विहार का मतलब वो होता है जहाँ हम निवास स्थान करते हैं। तो देखिए, जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर निवास करते थे और ऐसे समय में अपने अनुयायियों के द्वारा उद्यान बनवाए गए अस्थायी निवासों में अपना पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनियों के स्वयं उनके समर्थक ने अधिक अस्थायी शरणार्थियों स्थलों की आवश्यकता अनुभव हुआ। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें कि विहार कहा गया। मतलब विहार जो था अस्थायी शरण स्थल था। आरंभिक में ये लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन बाद में इनका निर्माण जो ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को काटकर भी बनाए गए हैं। अब हम आगे देखिए बौद्ध ग्रंथ से क्या क्या होता है। तो इसमें देखिए है कि कहता है कि जिस तरह बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों को अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। प्रायः देखिएगा इसमें कि प्रायः किसी किसान, प्रायः किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी को दान में दी गई भूमि में विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते। आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में साथ साथ बाहरी के क्षेत्रों में फैल गए थे। इसके बारे में हम लोग आगे 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा श्रम व्यवस्था देखिएगा। श्रम व्यवस्था क्या है? कहता जैन धर्म और बौद्ध धर्म में काफ़ी लोकप्रिय था और श्रम व्यवस्था जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था को विकास उसी समय किया था जिस समय जैन धर्म बौद्ध धर्म था। आश्रम व्यवस्था को विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य था लोगों के रहने या ध्यान लगाने के लिए प्रयोग में की जाने वाले स्थान से नहीं, बल्कि तात्पर्य जीवन के एक चरण से था। यहाँ आश्रम का मतलब एक चरण है, मतलब कि आश्रम व्यवस्था एक 25 साल का लगभग होता था और 4 भागों में इन्होंने बांटा। पहला बांटा ब्राह्मण, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। और इन आश्रमों की व्यवस्था को ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वो सादा जीवन बिताए और वेदों का अध्ययन करें।
गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। गृहस्थ आश्रम में उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जो जंगल में जाकर रहकर साधना करना होता था, उन्हें कुछ सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता था। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, ये आज का चैप्टर था और हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।